नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 के बाद अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। आपको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख है 25 नवंबर। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच कई ऐसी परेशानियां हैं जो अभ्यर्थियों को काफी परेशान कर रही है। आपको बता दें कि सिलेबस में और पैटर्न में भी बहुत कुछ बदला है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने टीचर रजनीश सर मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, थैंक यू सो मच आपको भी। जी, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और अब बीपीएससी टीआरई 2.0 बहुत कुछ बदला है। क्या कुछ बदला है? प्राइमरी टीचर में पैटर्न बदला, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। पैटर्न को लेकर बदलाव है सिर्फ। पहले प्राइमरी में पीआरटी में जीएस के आते थे 80 क्वेश्चंस और तो अब उसको चेंज कर दिया है। अब उसको कर दिया कि 80 नंबर का कर दिया। जो भाषा का पेपर होगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो बच्चा सिलेक्ट करेगा उसको भाषा का 80 क्वेश्चन का पेपर देना होगा। 40 नंबर का पूछेगा जीएस और मैथ मिला करके, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जो कॉमन जनरल स्टडी का पेपर होता है वो होगा। और बाकी 30 नंबर का क्वेश्चन होगा जो क्वालिफाइंग भाषा का होगा, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों के प्रश्न होंगे। 9 नवंबर उसका क्वालिफाइंग होगा, यानी कुल 9 नंबर क्वालिफाई। हाँ, क्वालिफाई 30 में 9। तो 30 में 9 तो वही 30% वाला मार्क्स हो गया। 3 तिहाई 9, 9 नंबर में पास होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न में वही भाषा 80 और 40 नंबर का जीके जीएस और 30 नंबर का क्वालिफाइंग भाषा, यही रहेगा पेपर उनका। अब समय भी बढ़ा दिया गया है, आधे घंटे, 2 घंटे पहले होते थे, अब 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो एक अच्छा है, बढ़िया। पहले क्या था, इससे एक फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि पहले बच्चों को वहाँ रुकना पड़ता था क्वालिफाइंग भाषा देने के लिए, अब एक ही साथ हो जाएगा। तो अपना अब सबसे बड़ी बात कि जिला के बगल में सेंटर हो रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं उसके बगल में, तो आपको वहाँ रहना नहीं पड़ेगा रूम लेकर के। पिछली बार बहुत दिक्कत हो गया, बच्चे स्टेशन पर सोए और बहुत दिक्कत होगी, खाने पीने से लेकर हर चीज़। आयोग को भी प्रॉब्लम हुआ, बच्चों को भी प्रॉब्लम हुआ। इससे क्या होगा कि एक ही बार परीक्षा हो जाएगी 2.5 घंटे में, बच्चे अपने घर से आकर दे देंगे, घर वापस चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा हुआ है बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार सुन रहेंगे बातें कि बीपीएससी टीआरई 1.0 से ज्यादा कठिन होने वाला है बीपीएससी टीआरई 2.0। रजनीश सर को क्या लगता है, क्या वाकई में बीपीएससी टीआरई 2.0 पसीने छुड़ा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं छुड़ाएगा पसीना, क्योंकि पहली बार एग्जाम बीपीएससी ले रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था कि पेपर क्या आएगा, कैसा आएगा। इस बार बच्चों को पैटर्न पता है। लेकिन एक सीट के लिए, जहां तक अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो एक सीट पर 5 दावेदार। तो ये पूरे सीट है ना, प्राइमरी, मिडिल, इसके बाद माध्यमिक, हायर, सब मिला करके है। पिछली बार अकेले पीआरटी में सीट जो था वो 8 लाख लोग भरे थे। केवल पीआरटी के लिए 8 लाख लोग थे, 8 से 9 लाख। इस बार पूरे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सबको मिलाकर 5 लाख लोग हैं। तो बहुत कम लोग फाइट कर रहे हैं। पिछली बार से आधा कंपटीशन भी है और परीक्षा के पैटर्न भी लोगों को पता है। तो पिछली बार से बच्चों के लिए एग्जाम आसान होने वाला है, बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि पिछली बार संख्या भी ज़्यादा था। सब मिलाकर करीब 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। इस बार टोटल 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इसलिए कंपटीशन इजी है और सबसे बड़ी बात कि लोगों को पैटर्न पता है कि कहाँ से पेपर आएंगे। ये सबसे बढ़िया बात है। तो अच्छे, तो इसमें एंजॉय करना चाहिए बच्चों को, एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करके तैयारी करना चाहिए। और बिल्कुल रिलैक्स रहें। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे रिलैक्स रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं। अब चूंकि समय बहुत कम रह गया, 7 से 10 में परीक्षा लेने के लिए बीपीएससी बोली है, तो 7 से 10 के बीच में परीक्षा होगी। कोई बदलाव इसमें नहीं होना है। विद्यार्थी को कहीं से न्यूज मिल रहा हो कि बदलाव हो जाएगा, इसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भ्रम में है और उनको नुकसान होगा। इसलिए बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। 7 से 10 में एग्जाम होगी। 10 से 12 दिन का एक्चुअल समय देखा जाए तब 10 से 12, चूंकि फिर तो सेंटर पे जाने का टेंशन हो जाएगा। 12 दिन का वक्त है। 12 दिन में कम से कम 12 पेपर तो सॉल्व करें ही। यानी अब प्रैक्टिस पेपर जितना ज़्यादा करें बच्चे, वही उनके लिए बेनिफिट है। हम आपसे एक्सपर्ट टिप्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहते हैं सिलेबस की और बात करना चाहते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न बदला है और 1 to 5 का सिलेबस बदला है। क्या कुछ बदला है रजनी सर? तफसील से हम जानना चाहेंगे। एक तो प्राइमरी वाले में मैंने आपको बताया कि चेंज हुआ है पैटर्न,
और पहले क्या था पैटर्न? पहले पैटर्न था कि 120 क्वेश्चन होते थे, जिसमें अब 150 सवाल अब 150 सवाल होंगे। पैटर्न बदल गया, वो तो सब में बदल गया। पहले सब में 120 प्रश्न थे, अब सभी में हो गए 150 सवाल। टाइम 2.5 घंटे का हो गया। प्राइमरी पहले 2 घंटे का, पहले 2 घंटे के पेपर होते थे, अब 2.5 घंटे का हो गया। इसका वजह यही कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। और प्राइमरी में जो पैटर्न बदला है, वो बदलाव ये हुआ है कि एक भाषा रखना होगा आपको, उसके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा का, जैसे बांग्ला, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई एक विषय भाषा आपको रखना होगा, जिसके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्लस में आपको 40 नंबर का रहेगा जीके जीएस, और साथ में 10 मैथ और रीजनिंग भी रहेगा उसके अंदर। तो ये हो गया। और फिर 30 नंबर का 120 हो गया, और 30 नंबर का आपका रहेगा क्वालिफाइंग हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें कंबाइंड रूप से आपको लाना होगा 9 नंबर। पास होने के लिए सिर्फ 9 नंबर लाना है बस, उसमें पास ही करना है। 30 में 30 मिला देंगे, कोई फायदा तो है नहीं। मेरिट बनेगा 120 नंबर से, 150 नंबर में मेरिट नहीं बनने वाला। 120 नंबर के पेपर जो होगा उसी से मेरिट बनेगा। लेकिन अंतिम के जो 30 क्वेश्चन होंगे भाषा के, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, उसमें आपको उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ये बदला है प्राइमरी में। अब मिडिल स्कूल की पिछली बार वैकेंसी थी नहीं, तो मिडिल स्कूल की पहली बार परीक्षा हो रही है। तो इसमें एक बदलाव ये है कि जैसे 9th-10th में क्या था कि गणित का अलग था और साइंस का अलग था। इस मिडिल स्कूल में क्या है कि गणित और साइंस को एक साथ रखा है। साइंस टीचर और गणित मैथमेटिक्स के टीचर को एक साथ रखा है। एक साथ उनकी एग्जाम होगी, जिसमें 40 क्वेश्चन साइंस से होगा, 40 क्वेश्चन मैथ से होगा, 80 हो गया। और बाकी 40 नंबर का जो जीके जीएस सब में आता है वो रहेगा, और 30 नंबर का क्वालिफाइंग रहेगा। 9th-10th में कोई बदलाव नहीं हुआ पैटर्न में, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। केवल 9th-10th में बस वही है कि गणित का अलग है, साइंस का अलग है, सोशल साइंस का अलग है। और सोशल साइंस में विषय वाइज है, सोशल एक साथ नहीं है। जैसे मिडिल स्कूल में क्या सोशल साइंस एक साथ कर दिया, उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं किया। लेकिन 9th-10th में सब्जेक्ट वाइज है, सोशल साइंस भी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ऐसे करके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है। तो कॉम्बिनेशन 2 का रहेगा 9th-10th में, 80 नंबर का, और 40 नंबर का जीके जीएस, और 30 नंबर का रहेगा क्वालिफाइंग। 11th-12th की बात करेंगे, +2 की बात करेंगे, तो वहाँ पर एक विषय का विषय वाइज पेपर होगा, 2-2 विषय कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। मतलब गणित तो केवल गणित, इकोनॉमिक्स तो केवल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी तो केवल ज्योग्राफी। 80 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जैसे 9th-10th में कॉम्बिनेशन बनेगा 2 सब्जेक्ट का, लेकिन 11th-12th में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक सब्जेक्ट से ही पूरा का पूरा 80 क्वेश्चंस रहेगा, और 40 नंबर का जीके जीएस सब में ऐड है, यहाँ भी है, और फिर हिंदी क्वालिफाइंग वाला पेपर है। तो यही पूरा पैटर्न इस बार। बदलाव मूल रूप से हुआ है प्राइमरी में। और जो अभी मिडिल स्कूल का पहली बार पेपर हो रहा है, 6 to 8 का पहली बार हो रहा है, तो उसमें बदलाव क्या है? तो पहली बार लॉन्च ही हुआ है। तो मिडिल स्कूल वालों को ये जाना है कि मैथ साइंस साथ में है, पूरी सोशल साइंस साथ में है, और भाषा अलग है। 3 चीजें। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार भी हमारी आपसे बातचीत हुई थी, आपने भी कहा था कि आप चाहते हैं कि इस बार सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिले, लेकिन हमने देखा है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। वजह क्या लगती है आपको? जब टीआरई 1.0 में मौका मिला तो 2.0 में क्यों नहीं? मौका इसलिए नहीं कि सरकार को जल्दी से रिजल्ट देना है, ज्वाइनिंग कराना है, लेकिन रूल होता है कि ज्वाइनिंग से पहले आपको डिग्री होनी चाहिए। अब पिछली बार बहुत प्रॉब्लम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई लोगों का बीएड का डिग्री नहीं आया था, पेपर तो हो गया था पर नहीं आया था, उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी करना पड़ा। फिर अगली बार सरकार का प्लान है कि हम अगस्त में नया वैकेंसी दे दें, तो इसी वैकेंसी को लटकाए रखेंगे तो कहाँ तक काम चलेगा। तो सरकार का शायद ये मंशा है कि हम जो डिग्री होल्डर हैं उन्हीं को फॉर्म भरने दें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से करके उनकी ज्वाइनिंग जल्दी से करा लें। ये सरकार की मंशा है। हाँ, तो इसीलिए मंशा सही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि भाई सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। मैं अपील भी करता हूँ सरकार से, इस बार कम से कम मौका दे दीजिए, क्योंकि पिछली बार बच्चे काफ़ी सारे सेशन लेट था, तो ये स्टेट में मौका मिला नहीं। बीएड का रिजल्ट आने वाला था तो स्टेट का फॉर्म आ गया, तो ये कहीं ना कहीं वो लड़के जो बीएड का 1 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आया, स्टेट हो गया, उनको तो 9th-10th में मौका नहीं मिला। तो कम से कम 6 to 8 वालों को सीटेट अपीयरिंग को इस बार मौका सरकार को देना चाहिए था। मैं अपील भी करता हूँ कुछ समय बढ़ा के दे दीजिए। लेकिन सरकार का शायद मंशा ये है कि हम जल्दी से फॉर्म भरवा लिए, जल्दी से परीक्षा ले लेंगे, दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट दे देंगे। ये सरकार जनवरी में उनको किसी भी हाल में जनवरी लास्ट तक उनको ट्रेनिंग में भेज देंगे, और ऐसा करेंगे तो हम फिर मार्च में अगले वैकेंसी के लिए प्लान बना सकते हैं। तो यह भविष्य के लिए बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि सीटेट अपीयरिंग वालों ने चेतावनी दे दी है कि अब हम धरना भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर मामला कोर्ट जाता है तो फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 पर बड़े खतरे की तलवार लटक सकती है, कहीं भर्ती ना रुक जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो चीज मेंशन करती है आयोग, उसमें अगर सरकार बाद में कोई बदलाव, आयोग बदलाव करती है तब केस होता है। नोटिफिकेशन में ही नहीं है कि सीटेट अपीयरिंग, तो किस बेस पे केस
प्रैक्टिस करेंगे। पुराना वैकेंसी के चूंकि आयोग के ऊपर होता है कि परीक्षा किस तरीके से ले, क्या एलिजिबिलिटी तय करे, क्योंकि आयोग क्या है, एक ऐसा परीक्षा लेने वाली बॉडी है, वो सेलेक्ट करके कर्मचारियों को देता है, तो आयोग तय करेगा कौन भरेगा फॉर्म, कौन नहीं भरेगा फॉर्म। तो इसलिए यहाँ मतलब अगर कोर्ट भी जाते हैं तो कोई राहत नहीं मिलेगी, कोई राहत है, कोर्ट से कोई राहत इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर ये पहले दे देता टीआरई 2 में कि भाई हम सीटेट अपीयरिंग को दे रहे हैं, और फिर हटा देता, तब यहाँ पर केस का ग्राउंड बनता था। लेकिन यहाँ पर अभी कोई ग्राउंड नहीं बनेगा। मैं तो कहूँगा विद्यार्थी से कि धरना वाली बात छोड़ करके पढ़ाई को फोकस कीजिए। अब लगातार वैकेंसी आ रही है, और मुझे लगता है कि धरना का इतिहास में थोड़ा सा बिहार का बता दूं, मुझे लगता है कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप देख रहे हम देख पूरे मैं हिस्ट्री देख रहा हूँ, पूरा बिहार एसआई के वैकेंसी का मैंने देखा, धरना कई चीज़ों में देखा मैंने। मैं कहता हूँ विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि आप मेहनत करके पढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे। टीआरई 1 में भी सबसे ज़्यादा मैं ही रहा, इस बार भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके साथ मैं बना रहूँगा, और टेंशन मत लीजिए, पढ़िए, हम तो यही कहेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक चर्चित शिक्षक हैं, चर्चित टीचर हैं। हम जानना चाहेंगे कि गुरु जो है अपने बच्चों को, अभ्यर्थियों को जो गुरु मंत्र है वो क्या देंगे? गुरु मंत्र अब यही है कि 12 दिन में आप पढ़ें कम, प्रैक्टिस ज्यादा करें। पढ़े कम, प्रैक्टिस ज्यादा करें। खासकर गणित वाले लोग तो एकदम बिल्कुल उनको बताता हूं, जिनका 80 मार्क्स का गणित आना है या 40 मार्क्स का गणित, उनको कम से कम डेली 1-1.25 घंटे समय लेकर के 40 क्वेश्चन वाले के लिए 1.25 घंटा और 80 क्वेश्चन वाले को करीब 2 घंटे के आसपास समय लेकर के उनको मैथमेटिक्स सॉल्व करना चाहिए। और जो जीएस वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट कि करंट अफेयर को इग्नोर ना करें। 3-4 महीने का करंट अफेयर आप जरूर पढ़ें, जिसमें एशियन गेम और क्रिकेट वर्ल्ड कप, नोबेल प्राइज, और इसको आप जरूर देख लें, इधर से क्वेश्चन बनेगा इस बार। तो आप करंट अफेयर को इग्नोर मत कीजिए। जो 8-10 सवाल आएंगे, उस अगर गलती होता है तो आप नीचे चले आएंगे क्वालिफाइंग वाले में भी। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, बस प्रैक्टिस कीजिए, ही अंतिम संदेश है उनके लिए। और बाकी बस शुभकामनाएं उनके लिए है। और आप इतना मेहनत करती हैं, आप आती हैं यहाँ बच्चों के लिए, इतना मेहनत कर रही हैं, सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको जाता है कि आप यहाँ बच्चों के लिए इतना दूर टीचर के पास, हम लोग का काम कि आप आ गए, हम इंटरव्यू दे दिए, लेकिन आप टीचर तक पहुँचती हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो हैं, बच्चों के लिए हम हैं, लेकिन आप स्पेशली आती हैं और यहाँ पर कि भाई सभी टीचरों से मिलती हैं, बच्चों के लिए जो बेहतर टिप्स है वो प्रोवाइड कराती हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए शुभकामना आपको, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे रजनीश सर, देखिए आपको बता दिया है और साफ साफ कह दिया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको भी परफेक्ट होना है, अगर आपको भी सफलता पानी है, तो उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया है, आपको बता दिया है कि देखिए समय बहुत कम है, तो इधर उधर की बातों में मत पड़िए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट करेगी और आपको सफलता तक भी ले जाएगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।